तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर और इनमें से इनके जो है दो मुख्य चरित्र होते हैं। ये इनको जो है ये थोड़ा जो है रंग जो है वो थोड़ा चरित्र को बता देते हैं। पीला या वो सैफरन कलर का जो है रंग तो नहीं है, वरना मैं राम उस कलर से लिखता। अच्छा, रेड कलर से मैं राम लिख रहा हूँ और असुर होने के कारण उस कलर को डिनोट करने के लिए रावण। अच्छा चलिए, ये अब बोलेंगे कि हम ये 2 कलर या 3 कलर क्यों यूज़ करते हैं। तो पढ़ते समय हमारे एक टीचर थे, अभय मिश्रा उनका नाम था। तो वो जो है बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो अनेक सारी चित्र बनाते समय वो कई सारी रंगों का जो है प्रयोग करते थे और हमें उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता था और उनके जो है कलर कॉम्बिनेशन को देखकर हमें जो है इंटरेस्ट जगती थी। इसीलिए थोड़ा हम भी उन्हीं के जैसे पढ़ाने का जो है कोशिश करते हैं। अलग अलग रंगों का देखकर ही जो है थोड़ा अच्छा फील होता है। तो हम चरित्र के आधार पर बात करेंगे इनको। अब आप एक शरीर मत देखिए, इसको भी शरीर मत देखिए। शुरुआत शरीर से ही होगी, इनके कर्म उनके शरीर के आधार पर ही हुआ था, शरीर से होगी। लेकिन हम शरीर से शुरू करेंगे और कर्म पर जाएंगे। श्री राम के पिता का नाम दशरथ, माँ का नाम कौशल्या। रावण के पिता का नाम विशेश्रवा है शायद, हाँ विशेश्रवा। जो भी है देख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नाम पता होना चाहिए, विशेश्रवा। और माता का नाम है केकसी। ठीक, इनके जो है ये ब्राह्मण, ये असुर। आपने रामायण में कभी ये सुना कि कुंभकर्ण ब्राह्मण था? ब्राह्मण कुंभकर्ण, ज्ञानी कुंभकर्ण नहीं सुने। लेकिन ब्राह्मण रावण सुने हैं, ब्राह्मण रावण सुने हैं। और भक्त विभीषण सुने हैं। इन 2 भाइयों के जो है थोड़ा गुण कर्म कुंभकर्ण से अच्छे थे। तो रावण किस आधार में ब्राह्मण हुआ? राक्षस तो राक्षस भी हुआ, लेकिन ब्राह्मण के नाम से भी जो है वो प्रख्यात है। उसके बाद रामेश्वरम का जो जब शिवलिंग राम जी ने स्थापित किया था, तो उस वक्त जो है रावण अपने असुर गुण और असुर कार्य को छोड़कर ब्राह्मण वेश में आकर जो है उसकी जो है पूजा पाठ कराई थी। रावण का डुअल कैरेक्टर था। राम जी को जो है अभी हम बाद में देखते हैं, थोड़ा रावण को जो है समझते थे। रावण के अंदर डुअल कैरेक्टर था, एक ज्ञानी का और दूसरा एक असुर का। ये देखिए इधर से आया। ये ब्राह्मण पिता का गुण से ज्ञानी, असुर माता के गुण से। कलयुग में जो है एक है कि कितना अच्छा बनोगे, थोड़ा सा बुरा बनो, थोड़ा सा बुराई को भी जो समझो, बुराई भी किसी कारण से धरती पर है। तो हमारे सामने जो है एक
वो रखा गया कंडीशन कि कलयुग में रहना है तो तुम किस असुर को जो है अच्छा बोलोगे। तो कई सारे असुर होते हैं, रक्तबीज है, महिषासुर है, अनेक असुर हैं। असुर जनित कर्म तो होंगे ही, उनको जो है घृणा भी करना होता है, और कई सारे असुरों में अच्छे भी गुण हैं। तो मैं असुर के रूप में इनको चयन करूँगा और भगवान के रूप में अगर कैरेक्टर वाइज चुनना है तो मैं इनको चूज करूँगा। अब आप यहाँ पर बताइए कि इन्होंने जो कर्म द्वापर त्रेता युग में किया था उसके समय काल परिस्थिति अनुसार स्वीकार्य नहीं हुआ था। सीता जी का हरण, ठीक। अब द्वापर में जब नरकासुर का वध कृष्ण ने किया था तो उनकी जो पत्नियां थी सारे के सारे कृष्ण के साथ जो है विवाह कर लिया। कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म देखिए, सीता जी का हरण, सीता जी का हरण, और इधर नरकासुर के पत्नी के साथ विवाह। कर्म देखिए एक है, तो फिर ये असुर कैसे हो गए, ये भगवान कैसे हो गए? अब कारण ये है रावण सीता जी को जबरदस्ती हर कर लाए थे। रावण सीता जी को जबरदस्ती हर कर लाए थे। लेकिन कृष्ण जी ने नरकासुर का जब वध किया तो उनके जो रानियां थी उनको जो है उनसे जो है शादी कर ली। अब फिर आप बोलेंगे कि असुर के साथ शादी करने के बाद जो है उनके जो है पत्नियों का जो है शरीर जो है दूषित हो गया होगा असुर के कारण। कृष्ण जी दूषित शरीर को भी शुद्ध करने का जो है तरीका जानते थे। ये मायापति हैं, शुद्ध अशुद्ध से परे हैं, शुद्ध अशुद्ध से परे हैं। नारायण के अवतार हैं। एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक कसाई जो है शालिग्राम से जो है एक शालिग्राम शिला से जो है एक मांस को जो है तोलता था, फिर भी वो उनके विशेष भक्त का है। तो सीधी सी बात है, कुछ घटनाओं से नारायण या कृष्ण को, नारायण का अवतार होने से अभी मैं कृष्ण को नारायण का ही अवतार बोलूँगा, संपूर्ण अवतार बोला जाता है कृष्ण को नारायण के। अच्छा, तो कुछ घटनाओं के देखेंगे तो कृष्ण जो है वो शुद्धता और अशुद्धता से परे हैं, नारायण जो है शुद्धता और अशुद्धता से परे हैं। लेकिन वैष्णव जन बहुत अधिक नियम और जो है कानून का पालना करते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, किसी के साथ जो है क्रोधपूर्वक व्यवहार नहीं करना। भगवान कृष्ण और भगवान नारायण का जो है एक फिलोसॉफी है, एक मुख्य आधार है कि हर एक मनुष्य स्वस्थ जीवन यापन जिए। नारायण भगवान हो गए, शुद्ध अशुद्ध से परे हैं, अशुद्ध को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन इंसान तो नहीं कर सकता। तो इंसानों के लिए उस तरह के नियम कानून बना दिए गए कि इंसान जो है एक स्वस्थ जीवन और सही जीवन यापन करे, जिनके कारण उनको दुख ना हो। कृष्ण या नारायण कर्म से परे हैं, तो वो अच्छा करे बुरा करे, शुद्ध करे अशुद्ध करे, उनको जो है संतुलित करने का जो है उपाय कृष्ण जी को पता है।
और नारायण तो उसमें नारायण हो गए, माया के अंडर में ही सारे कर्म आते हैं। तो नारायण जो भी कर्म करे, कृष्ण जो भी कर्म करे, इन पर सवाल नहीं उठना चाहिए, कारण ये उन सारी चीज़ों को जो है संतुलित कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सवाल उठाना है तो जिज्ञासावश उठाइए, ये जवाब दे देंगे। हमने भी यहीं पर जो है कन्फ्यूजन हो गया था, तो कारण ये था, इनको जो है शुद्धि और अशुद्धि। और दूसरी बात, नरकासुर के पत्नियों ने स्वयं ही कृष्ण के साथ विवाह करने का जो है प्रस्तावना दिया था, और यहाँ रावण क्या किया, जबरदस्ती हर के आया। कर्म एक ही है। यहाँ पर एक स्त्री को जो है सहारा नहीं मिला, तो उसने सहारे के स्वरूप में कृष्ण को चुना, और दूसरे में कोई जबरन किसी को जो है अपना रहा है। यहाँ देखिए, कर्म एक ही है, कर्म एक ही है, लेकिन इनका जो है आशय है कि इनको दुख ना हो, क्योंकि मेरे कारण इनके जो है पहले पति का वध होगा या कुछ भी, और इनका आशय है दुख देना। तो सीधी सी बात है, भगवान का नियत सुख पहुंचाना है, और इनका नियत दुख देना है। कर्म दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, सीता जी का हरण और नरकासुर के जो है पत्नी के साथ विवाह, लेकिन इनका नियत है इनको जो है सुख हो, इनका जो नियत है वो दुख देना था, मेरी बहन को दुख दिया। देखिए, कर्म एक ही तरह के, लेकिन प्रभाव अलग अलग। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि आप कृष्ण को जो है बदनाम कर रहे हैं, ये घटनाएं हैं, घटी हैं, मैं वास्तविक बात बाहर ला रहा हूँ, लेकिन आप हम पर ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि हम इन सब चीज़ों को जो है क्यों उजागर कर रहे हैं। ये विषय सिर्फ मेरे अंदर नहीं पैदा हुए, ये विषय कई सारे हिंदुओं के अंदर पैदा हुए कि कृष्ण इस तरह के कर्म किए तो उन्हें जो है भगवान क्यों माना जाता है। कुछ लोग तो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। भाई सीधी सी बात है, वो शुद्ध अशुद्ध से परे है, मायापति है, कर्म के अंडर में नहीं आते। सीधी सी बात है, वो सही करे गलत करे, वो गलत भी करेंगे तो सही हो जाएगा। इधर रावण ब्राह्मण है, अधिक ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन असुर के गुण होने के कारण जो है पाप तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि इनके जो कर्म थे वही कर्म इन्होंने किया, लेकिन इनका जो तरीका था वो दुखदाई था, इनका जो तरीका था सुख देने का था। सीधी सी बात है। और द्वापर युग में लोगों की मानसिकता उतनी जो है उस स्तर की नहीं थी कि कुछ कर्मों को जो है स्वीकार कर सके, लेकिन जब द्वापर आया, जब रामायण के घटना के बाद द्वापर आया, तो समाज में और कुछ व्यक्तियों में जो है चेतना की वृद्धि हुई और कुछ चीज़ें स्वीकार करने लगे, जैसे कि राम के जो है एक चरित्र है कि वो एक पत्नी से उनकी एक पत्नी थी। रावण क्या करना चाहता था, एक और शादी करना चाहता था, इसीलिए सीता जी का हरण किया। ठीक, बाली सुग्रीव के जो है पत्नी को हरण कर लिए थे। अब एक विवाह राम जी का था, रावण दूसरा विवाह करना चाहते थे, एक और। अब यहाँ आएंगे तो 16,108, उसके बाद 3 पटरानियाँ, रुक्मिणी, और उसके बाद सत्यभामा और जामवंती। देखिए, और द्वापर युग में बहु विवाह को स्वीकार कर लिया गया। अब कलयुग में क्या है, अब द्वापर युग में जब बहु विवाह को स्वीकार कर लिया गया था, तो कलयुग में जो है उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है, उसके बाद का युग है। तो बहु विवाह के कारण कई लोग अनेक सारे शादी करने लगे। तो फिर एक बात हुई कि उस चीज़ को जो है थोड़ा कंट्रोल किया जाए और 2 या 3 तक सीमित रखा जाए। तो कलयुग में कहीं ना कहीं पहले राजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती थी, उसके बाद कुछ कम होते अभी 1 या 2 पत्नी तक जो है इंसान के जो है
शादियाँ हो सकती हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। और परिस्थितियाँ भी ऐसी बन गई हैं कि कोई एक पुरुष एक या दो से अधिक स्त्रियों का जो है जिम्मेवारी वहन नहीं कर सकता। अर्थात अधिक एक या दो पत्नी से अधिक जो है अगर कोई शादी करता है तो परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि अभी के कली काल जो है कुछ चीज़ को जो है नियंत्रित करना चाहता है, कुछ चीज़ जो है नियंत्रित करना चाहता है। अच्छा, अब चलिए द्वापर और त्रेता में। तो रावण जी के कुछ चरित्र थे। वो ब्राह्मण थे, पूजन पाठ करते थे, तंत्र के विशेषज्ञ थे, गलत कर्म किया तो उसको संतुलित कर सकते थे। आप जानते थे उनकी जो है लंका की सुरक्षा जो है, लंका की जो है सुरक्षा कई सारे देवी शक्तियाँ भी करते थे। वहाँ पर लड़ाई, अब आते हैं राम जी पर। थोड़ा द्वापर में पहुँचना था कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, अब राम जी पर आते हैं। राम शिव भक्त, उसके बाद शक्ति की कृपा थी इन पर, ठीक, आदिशक्ति की कृपा थी। उसके बाद एक हनुमान जी और भाइयों का जो है समर्थन था, और भाई का समर्थन, देखिए द्वापर युग में चारों भाई का समर्थन राम जी के प्रति था। द्वापर युग में आएंगे तो कभी कभार कृष्ण जी को जो है बलराम जी ने समर्थन नहीं किया था, थोड़ी सी जो है भाइयों में जो है फूट आ गई थी। उसके बाद राम जी जो है कुछ इनके क्रियाओं का भी जो है ज्ञान रखते थे, लेकिन उस वक्त के समाज को जो है तंत्र या किसी और मार्ग की जो है जानकारी रखने वालों को जो है थोड़ी अलग नज़र से देखा जाता था। तो राम जी ने समाज में उसका प्रभाव न पड़े इसलिए उन चीज़ों को गुप्त रखा। तो कहीं ना कहीं तंत्र में जो है आप देखेंगे गुह्याति गुह्या गुप्तरित्वम, इस चीज़ को गुप्त रखा जाए, किसी अज्ञानी को न दिया जाए, कोई न समझने वाले व्यक्ति तक नहीं लाया जाए। तो राम जी ने तंत्र की मर्यादा रखी थी, गुप्त चीज़ों को जो है समय से बाहर नहीं लाए थे, इसलिए जो है राम जी ने तंत्र का मर्यादा, रावण ने तंत्र की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी, सारे शक्तियों को, सारी चीज़ों को प्रयोग कर रहे थे, और इससे जो है एक मानसिकता बैठ गई थी लोगों में, रावण इतना पाप कर रहा है फिर भी उसका जो है सोने की लंका है, अधिक सारे धन है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंद्र तक को वश में कर लिया, सब कुछ कर लिया तंत्र के बल पर। ये क्या है? राम जी के पास तंत्र का ज्ञान था, हनुमान जी के पास भी है, लेकिन उन्होंने समाज में प्रभाव न पड़े इसलिए उन चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया। और कहीं ना कहीं तंत्र और साधनाएं जो है एकांत में होती है, बाकी लोगों को जो है ज्ञात नहीं होना चाहिए। रावण जो है छोटी छोटी बातों पर तंत्र शक्ति का जो है प्रयोग और जो है त्रास दिखाते थे। जब हनुमान जी गए थे संदेशा लेकर, तो उन्होंने उनको जो है अपनी तंत्र का बल दिखाया था। अब हनुमान जी जो ठहरे रुद्र देवता और रुद्र अवतार हैं, तो सीधी सी बात है किसी भी चीज़ से जो है वो डरेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं रावण अगर तंत्र का प्रयोग करता है तो सीधी सी बात है राहु की ऊर्जा उसमें होगी, और राहु की ऊर्जा उसमें होगी, और इधर हनुमान जी है जिनके पास शुद्ध मंगल तत्व है। तो राहु और शनि, केतु तो थोड़े धार्मिक है, केतु को थोड़ा अलग रखिए, राहु और शनि मंगल के सामने जो सूर्य के सामने झुका हो, सीधी सी बात है हनुमान जी के जो है मेष राशि में मंगल थे, तो हनुमान जी किनके सामने झुके हैं? राम जी के सामने। इनका जो है सूर्य उच्च का था, सूर्य उच्च का था, सूर्य अच्छा था, तो सूर्यवंशी भी थे। तो हनुमान जी राम जी के सामने झुके थे, और यहाँ सूर्य राजा और सेनापति, सूर्य और मंगल हो गया। और रावण के पास क्या था? राहु का तंत्र था, और इनके पास तंत्र भी था। राम जी के तंत्र प्रयोग भी थे,
और उसके बाद मंगल यानी क्रोध का भी जो है सही उपयोग भी था। तो कर्म के आधार पर राम जी का पक्ष रावण जी से भारी हो गया। अब उस समय देखा जाए तो विध्वंसक शक्तियाँ रावण के पास अधिक होंगी, राम जी के पास। अब देखिए, कई सारे कुटी, कई सारे ऋषियों से मिले थे राम जी वनवास के दौरान, और ऋषि मुनि क्या करते थे, ऊर्जा की परिचालन की जो है विधि बता देते थे, और उन्हीं से जो है अस्त्रों का निर्माण होता था, उन्हीं से जो है ऊर्जाओं का जो है परिचालन होता था। तो जब ऋषि मुनियों के द्वारा राम जी ने तंत्र का ज्ञान लिया, किसी ऊर्जा का ज्ञान लिया, किसी अस्त्र का ज्ञान लिया, तो सीधी सी बात है वो तंत्र ज्ञान है, वो तंत्र ज्ञान है। तो और रावण ने गुप्त में महादेव के साथ जो है कई सारे तंत्र ज्ञान लिया था। तो इस तरह की जो बातें हुई। अब यहाँ पर दो सेम हो गए, राम भी शिव भक्त, रावण भी शिव भक्त। ठीक, राम के पास भाई का समर्थन, रावण के पास भी भाइयों का समर्थन था। ठीक, उसके बाद रावण ने सीता जी का हरण किया था। तो यहाँ पर महादेव को जो है इनमें गलती नहीं दिखी। कारण क्या था, ये असुर शरीर है तो स्वाभाविक सी बात है इनसे जो है गलती होंगी। लेकिन 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 जहाँ महादेव को गलती नहीं दिखती वहाँ ये आती है गलती देखने के लिए। माता पार्वती को रावण के कर्म देखे नहीं जाते थे। सीधी सी बात बोलूं तो रावण यदि कैलाश पर जाते थे तो आंतरिक कलयुगी भाषा में बोले तो पार्वती का एक ही मनसाय होता था अंदर से, भगाओ इस दुष्ट को। कारण क्या था, ये व्यक्ति कई सारे ऐसे कर्म कर लिए थे इस असुर। इनका जो है शुक्र खराब था। कारण सीता जी का हरण उस समय इन कर्मों को जो है स्वीकार्य नहीं किया गया था। तो समय, अवस्था और परिस्थिति अनुसार यदि कोई कर्म स्वीकार्य नहीं किया जाता तो उससे संबंधित ग्रह खराब हो जाते हैं। तो रावण का जो है शुक्र खराब था, और जहाँ शुक्र खराब हुई इनकी क्रोध का जो है सामना करना होता है। रावण को माँ पार्वती देखना ही नहीं चाहती थी। ऊपर से महादेव ने इनको जो है परम भक्त होने का वरदान दे दिया था। अब उस अहंकार के कारण रावण बार बार जाते महादेव से जो है भेंट करने के लिए। जगदम्बा जो है उन पर क्रोध करती, और उनके क्रोध के कारण रावण से अनेक सारे जो है स्त्री जनित बुरे कर्म होते, और बुरे कर्म होने के कारण सीता जी का हरण हुआ। पहले भी ये जो है ये दूसरे पत्नियों पर जो है ये गलत दृष्टि डाले थे। तो माता शक्ति के क्रोध के कारण रावण का जो है विनाश हुआ था, और राम जी जो है माध्यम मात्र बने थे। नवरात्रि के पूजन के बाद 10वीं के दिन रावण का जो है वध हुआ था। मारने वाली जगदम्बा थी, राम जी बस चलाने वाले हाथ थे। बात समझ लीजिए। ये इनको देखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पति के भक्त होने के कारण इन्होंने जो है क्रोध को सहा था, और ये क्रोध इनको समर्पित किया, और राम जी ने रावण का जो है वध किया। कारण समय, अवस्था और परिस्थिति अनुसार स्त्रियों के साथ होने वाले जो व्यवहार थे उनको जो है रावण ने नहीं किया था। सीता जी का हरण रावण ने किया, शुक्र खराब हुआ। 1-2 स्त्रियों के साथ भी जो है इनका जो है एक गलत प्रसंग है, तो इनके कारण रावण का वध हुआ। अब उसमें जो कुछ घटनाएं होते हैं कि विभीषण ने बताया, भेद बताए, ये बताया, वो बताया, इनके क्रोध से एक लीला रच जाती है। अब उनमें कौन सा किरदार किस तरह से किस घटना का पात्र हुआ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो क्रोध किया, सारा रामायण का जो है एक घटनाक्रम शुरू हो गया, रावण का वध हो गया। तो रावण को मारा किसने? आदिशक्ति जगदम्बा ने। और शक्ति और जगदम्बा कौन है? व्यक्ति के आंतरिक शुक्र तत्व, और व्यक्ति के आंतरिक शुक्र तत्व रावण के वध का कारण पड़ा। ये शक्ति और जगदम्बा रावण के आंतरिक शुक्र तत्व उन्हीं से रुष्ट हो गई थी। देखिए, मंदोदरी को जो है एक सती का जो है पदवी दिया गया है, और कहीं ना कहीं एक जलंधर की
जलंधर भी और वृंदा की जो एक कहानी है, तो जलंधर ने भी अपनी पत्नी का जो है सतीत्व का फायदा उठाकर अनेक देवी देवताओं को जो है परास्त किया था, और उस वक्त बाध्य होकर नारायण को जो है उनके जो है सतीत्व का जो है हरण करना पड़ा था। अब कई सारे कर्म जो है नारायण को करने पड़ते हैं, कुछ समय अवस्था परिस्थिति के खिलाफ जाकर भी। रावण के केस में भी वही बात है, जलंधर जैसी उनकी बुद्धि थी, मंदोदरी के सतीत्व के बल पर ये विजय होते जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी के व्रत के और किसी के शक्ति के उपयोग अपनी जो है निजी स्वार्थ के लिए, निजी पाप कर्म के लिए करेंगे, तो उस शक्ति के, उस तत्व के मूल तत्व जो होंगे वो तो आप पर क्रोधित होंगे ही। रावण जो करते थे, मंदोदरी मेरे पति है, देवता समान है, तो वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक धार्मिक स्त्री और एक सती स्त्री होने के कारण इनको धर्म का ज्ञान था, तो इनको पता था कि हमारे पति जो है सीता जी का हरण करने के बाद एक बुरे कर्म किए थे, लेकिन एक नियम था कि पति पर कुछ नहीं बोला जा सकता। तो मंदोदरी के क्रोध को शक्ति यानी मूल तत्व जगदम्बा ने धारण किया, और वहाँ से राम जी के पास जाकर जो है रावण का वध हुआ। तो रावण के कर्म ही उनके वध का कारण बना। इनके आंतरिक शुक्र तत्व यानी मंदोदरी इनके कर्म के कारण दुखी हुई, और उसी से जो एक ऊर्जा बनी, उसी पीड़ा को जो है क्रोध बनाकर राम जी को जो है शक्ति प्रदान हुआ नवरात्रों में, और उस नवरात्र के बाद 10वीं का दिन जो है रावण का वध हुआ। तो रामायण की जो है पीछे की घटना ये थी, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं देखेंगे त्रेता युग में स्त्री पीड़ित हुई है, द्वापर युग में भी हुई है, लेकिन त्रेता का जो मूल, त्रेता में जितना स्त्रियों के जो दुखों पर ध्यान दिया गया, उतना द्वापर में स्त्रियों को जो है उतना ध्यान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे द्वापर में युद्ध का कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण तो हुआ, लेकिन युद्ध में कभी भी द्रौपदी के जो है लिए न्याय नहीं हुआ था। वहाँ पर अहंकार का जो है लड़ाई हुआ था, हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, ठीक। लेकिन राम और रावण के बीच में सीता जी के लिए ही लड़ाई हुई थी, सीधी सी बात, वरना राम जी को क्या फर्क पड़ता। बात आप समझ रहे हैं। तो रावण जो है ज्ञानी तो ज्ञानी थे, लेकिन असुर होने के कारण इनके जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। और दुर्गा सप्तशती में एक स्रोत है, ये वाली देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, यहीं पर है देखिए, अतः सप्तश्लोकी दुर्गा है यहाँ पर। ज्ञानी नापि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलात् कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षिति, कहा गया। यहाँ पर होगा, पीछे जो होगा इसका अर्थ होगा 1 नंबर, हाँ यहाँ पर है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। रावण जी कितना भी ज्ञानी थे, कुछ क्रियाओं द्वारा शुक्र को संतुलित भी कर सकते थे, लेकिन जगदम्बा ने अपनी माया के वश से इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती थी। अब इस चपेट में हम भी पड़े। अब क्या था कि हमें कुछ कर्मों को समझना था, लेकिन हम जो ठहरे पहले जी, हमसे जो है स्त्री का अपमान नहीं होगा, स्त्री को जो हम दुखी नहीं कर सकते, तो एक ऐसी परिस्थिति जगदम्बा ने उत्पन्न कराई कि उस स्त्री को जो है तुम अपमान करो, तुम पीड़ा दो, और उसके बाद जो है उस चीज़ को समझो, बाद में मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार जो है भगवान भी कुछ करवाना चाहते हैं, तो हमारे मन में संकोच हो जाते थे। हमने कभी किसी स्त्री को जो है बुरी नज़र से देखा नहीं, उसके बाद उन पर जो है गलत तरीके से जो है गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जगदम्बा ने किसी चीज़ को समझाने के लिए, एक महिला पर जो है अत्याचार होते हैं, शुक्र को जो है शुक्र तत्व की ऊर्जात्मक जानकारी के लिए हमसे कुछ गलत कर्म करवाई थी। और वो गलत कर्म करने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं। अब सीधी सी बात है, पहले से मैं हम लोग जो प्रथा चली आ रही है
वही तो हम लोग जो है फॉलो करेंगे ना। पहले से हमें बताया गया है कि स्त्रियों का अपमान नहीं करना। अब कुछ कर्म इस तरह के थे जिनको जो है क्यों ये सब होता है, क्यों नहीं होता है, तो हमारे द्वारा स्त्री का जो है अपमान कराया गया और इनके पीछे जगदम्बा थी। उन्होंने ज्ञान होते हुए भी मेरी बुद्धि को हर लिया था। ज्ञानी नामोपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रक्षति। माया द्वारा मेरी बुद्धि को हर कर मुझसे गलत कर्म करवाया गया शक्ति के कारण था मुझे शुक्र तत्व को समझना। रावण जैसे कर्म नहीं किए, इस तरह के कर्म किए जो उन स्त्री के जो है दैनिक जीवन पर या किसी चीज़ पर ज़्यादा असर न पड़े, सिर्फ एक प्रयोगात्मक प्रयोग के लिए करवाया था, लेकिन गलत कर्म करवाया था। अब जो है एक शुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए एक छोटा सा दाग या छोटा सा एक गलत कर्म भी बहुत बड़ा गलत कर्म लगता है। तो हमारे लिए ये कर्म एक छोटा सा कर्म था, लेकिन हमें जो है, अब देखिए सीधी सी बात है, लग्न में गुरु बैठे हैं तो थोड़ा बुरा करेंगे तो हमें थोड़ी जो है खुद से फील आएगी कि हमने अच्छा नहीं किया। तो ये एक छोटा सा कर्म था, इनको जो है हमने इतना बड़ा समझ लिया था, इतना, अरे मैंने घोर पाप कर दिया, घोर पाप कर दिया, घोर पाप कर दिया। और किसी और के लिए इतना बड़ा पाप कर्म उतना मायने नहीं रखता जितना मेरे लिए इतना छोटा सा पाप कर्म मायने रख दिया। कारण था मेरे नवम भाव में शुक्र बैठे थे, तो सीधी सी बात है हमें शुक्र का जो है सम्मान करना है। हमारे अध्यात्म और धार्मिकता के कारण जो है शुक्र है, जगदम्बिका है, मूल जो है मूल तत्वों में जो है शक्ति तत्व है। तो एक छोटी सी गलती करवाई जगदम्बा ने और मैं इस छोटी सी गलती को जो है बहुत बड़ा मान लिया था। और कोई इस लेवल का कर्म किया है, इस लेवल का कर्म किया और उसको कुछ नहीं जो है रियलाइजेशन या फीलिंग है कि हमने शक्ति का या शुक्र तत्व का जो है अपमान किया है। हमने कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को जो है शरीर अंग भंग करने की नीयत नहीं रखी। कोई और व्यक्ति है जो रोज मारता पीटता है, किसी को मारने तक की जो है किसी स्त्री को जो है मारने तक की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है। ठीक है, आसुरी स्त्री है तो कोई बात नहीं, अगर कोई नियत से जो है राक्षसी कर्म करने लगे तो वहाँ पर जो है स्त्री को पीड़ा देना जो है जायज़ हो जाता है। लेकिन कोई स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है, थोड़ी छोटी छोटी गलती करती है तो उसको जो है ज़्यादा पीड़ा देना उचित नहीं होता। तो इस तरह के कर्म करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा भी जो है हीनता बोध नहीं। और हम जो है इतनी छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना लिए थे, बाद में शक्ति ने हमें समझाया कि वो बड़ी गलती नहीं है, क्यों उतना ज़्यादा चिंता लेते। तो बाद में इन्होंने हमें जो है ठीक किया, इस हीनता बोध से ठीक किया। और हमने इनसे कहा कि फिर से मुझसे वो गलती मत करवाइएगा, सीधी सी बात है। कभी कभार जो है हम असमंजस में पड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो है कहानी है, रामायण की कहानी है। आप राम जी जो है रावण के जो है कुछ चीज़ें आप देख चुके हैं। बाद में रावण के वध के बाद थोड़ा सा जो है राम जी को जो है सीता जी को दुख देना पड़ा था वन में भेजकर। कारण क्या था, रावण जो है सीता जी को दुख दिए थे। और सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसका, अगर आपके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसका कर्म छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो आपको करना पड़ता है, या फिर वैसे कर्म करने वाले व्यक्ति को जो है आपको स्वीकारना पड़ता है। अब सीता जी का हरण के बाद क्या हुआ था कि अयोध्या में एक घटना घटी थी कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को जो है थोड़ा पीड़ा दिया था। तो उस वक्त राम जी ने धोबी की बात रखी थी और स्वयं सीता जी को पीड़ा दिया था। जबकि राम जी को जो है इस बात पर हीनता बोध हो चुकी थी कि मैंने अपनी पत्नी को सही नहीं माना और एक धोबी को सही माना, और वही हीनता बोध उनका जो है लीला समाप्ति का कारण बना। कारण क्या था, उनको जो है रावण को जो है मारने के बाद अपने जो है लोक को जाना था। तो कुछ समय राम राज्य चलाए, उसके बाद रावण के जो है
पर स्त्री का जो है जबरदस्ती हरण करना, ये देखिए ये चीज़, इस तरह का पाप कोई रियलाइजेशन नहीं। और राम जी का पाप इतना छोटा सा, और वही उनकी हीनता बोध का कारण बन गई, और वही उनको जो है सरयू नदी में समाधि लेने का कारण बन गया। सरयू नदी में समाधि लेने का कारण बन गया, और कारण था उस धोबी को बात को मानना। हमने इस बात पर जो है प्रश्न उठाए थे, तो राम जी से जो है कुछ उधर से जवाब आया था। तो राम जी का जो है एक जवाब था, हम दयालु ज़्यादा हो गए थे, हम दयालु ज़्यादा हो गए थे। उन्होंने धोबी की आर्थिक अवस्था, वैचारिक स्थिति, चेतना की स्तर देखकर उन पर दया कर दी, और उन पर दया करने के बाद उनके जो है थोड़े पाप कर्म या ऊर्जा अपने शरीर में ले लिया, और उनसे वो घटना हो गई। जबकि उन्होंने उनको, धोबी को जो है कष्ट देना था। हमने ये प्रश्न उठाया था कि आपने माता सीता को निकाला क्यों? तो कारण ये था कि हम दयालु ज़्यादा हो गए। अगर किसी पापी पर आप दयालु होते हैं तो सीधी सी बात है, उनके जो है थोड़े पाप कर्म आपको भी करने पड़ते हैं। और वही दया के कारण, इसी धोबी के दया के कारण उन्होंने स्वयं अपना शुक्र भी खराब किया, सीता जी को जो है वनवास में भेजने के कारण। तो उनके तरफ से एक जवाब आया, हम दयालु ज़्यादा हो गए थे। कृष्ण जब आए तो वो कठोरता बरसते थे। बात समझ गए? तो द्वापर में राम जी की भक्ति करनी है तो इनके बिना तो नहीं होगी। ये अंदर से अधार्मिक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक कठोर हैं ये। तो राम जी की जो अगर भक्ति पानी है तो हनुमान जी को प्रसन्न करो, वरना आपके राम जी की भक्ति करोगे तो दया का गुण अधिक आएगा, और उनका जो है फायदा रावण जैसे लोग उठा लेंगे या धोबी जैसे लोग उठा लेंगे। तो हनुमान जी के बिना राम जी की भक्ति आप करोगे भी तो सफल नहीं होगा, क्योंकि उस दया की ऊर्जा को हनुमान जी बचाए रखते हैं। किसी पापी पर दया नहीं होने देते। इनकी नज़र में तो कोई पापी और पुण्य है ही नहीं, सब अपने हैं। इनकी नज़र में पापी भी है, पुण्य भी है, सीधी सी बात। तो हनुमान जी के बिना राम जी की भक्ति नहीं होती। तो रामायण की जो है कुछ चीज़ें हमें बतानी थी, तो आज बता दिए। धन्यवाद।